देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन ने जो किया है, वो काम बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था। और जो इन्होंने अब किया है, तो उन्होंने रवांडा जैसा जेनोसाइड होने से बचा लिया है इस देश के अंदर। रेडियो रवांडा अफ्रीका का एक कंट्री है रवांडा, उसमें रेडियो रवांडा था। वो वहां के जो हुतू और तुत्सी समुदायों के बीच में जो जनजातीय संघर्ष चल रहा था, उसमें वो हुतू समुदाय के साथ खड़ा था, बहुसंख्यक समुदाय के साथ खड़ा था। और उस समुदाय से लगातार वो जो रेडियो से लगातार लिस्ट जारी होती थी तुत्सी समुदाय के लोगों के नाम के साथ, उनकी लोकेशन के साथ। और जो व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़ा होता था, उसको देशद्रोही और गद्दार कहा जाता था। इवन तुत्सी समुदाय की औरतों को कहा जाता था कि ये लव जिहाद करती हैं, हुतू समुदाय के पुरुषों को फंसाती हैं प्रेम में, और उनकी हत्याएं कर दी जाती थी। ये नफरत इतना फैलाई उन्होंने कि 100 दिन के अंदर 8 लाख लोग मारे गए। रवांडन जेनोसाइड एक दुनिया के इतिहास में बहुत सबसे बड़ा जनसंहार का मामला है। उसके बाद तो केसेस वगैरह चले और जो भी कुछ हुआ वो सजाएं हुई उनको, मतलब बाकायदा रेडियो से अनाउंसमेंट किया जाता था। तो ये जो कर नहीं, रहे नफरत थे। तो ये लोग भी फैला रहे हैं। ये बात एडिटोरियल में स्वीकार भी किया गया है कि ये लोग ये नफरत फैला रहे हैं। जी। जी अरुण जी, केवल एडिटोरियल में स्वीकार ही नहीं किया गया है, ये तो हम साक्षात देखते हैं, खुद भी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि टीवी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। देखिए, जो पत्रकार का एक धर्म है या पत्रकारिता, जो पत्रकार जगत है, मीडिया है, एक परमानेंट विपक्ष कहा जाता है। ये तो सब जानते हैं कि परमानेंट विपक्ष है वो सरकार का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि ना केवल वो सरकार के साथ खड़ा हुआ है इस देश का मीडिया इस वक्त, उसके साथ साथ वो इस देश की हवाओं में नफरत का जहर घोल रहा है जबरदस्त तरीके से। मैं अब यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं गिनवाई जाएं जहां उन्होंने नफरत का जहर घोला है। जिस तरह की हेडिंग लगाते हैं इनके प्रोग्राम्स में, प्रोवोकेटिव होते हैं, उत्तेजक की भड़काने वाले। जो आपने बताया है कि तरह तरह की इवन पैनलिस्ट को बुलाने में सिलेक्शन इस हिसाब से किया जाता है कि कौन ज्यादा भड़का सकता है। तो जो वो लोग अपना पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहे थे, वो जो इस देश की सरकार, जो सत्तारूढ़ सरकार है, उसके एजेंडा को आगे बढ़ा रहे थे। देखिए, और इसमें मैं जो 14 पत्रकारों की जो लिस्ट है, उसमें मेरे ख्याल से तो एक्चुअली जो पत्रकार है वो 2 या 3 ही हैं। बाकी तो एंकर्स है, जो आज आप जानते हैं इन टीवी चैनल्स पे क्या होता है, चेहरा मोहरा देख के सिलेक्शन होता है एंकर्स का कि कौन ज्यादा स्मार्ट है या खूबसूरत है। तो वो उसी हिसाब से आते हैं बन के, और वो एंकर कम लगते हैं, फिल्म के हीरो हीरोइन ज्यादा लगते हैं। इसमें अर्नब का तो मैं मानती हूँ, नाविका का भी मानती हूँ, दे आर क्वालिफाइड जर्नलिस्ट। औरों का मुझे पक्का पता नहीं है कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है। जो वो लेकिन वो भी इस वक्त राइट विंग की चपेट में है, उनकी आइडियोलॉजी की चपेट में है। और देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ इस देश में राइट विंग की आइडियोलॉजी धर्म पे आधारित है। आप इटली में देखिए, आप जर्मनी में देखिए, कोई पर्यावरण के मुद्दे पे राइट विंग है वहां, कोई आर्थिक नीतियों के मुद्दे पे राइट विंग है। हमारा राइट विंग धर्म के मुद्दे पे है आधारित। और उसमें जो उद्योगपतियों ने जो मीडिया को खरीद रखा है और उसके बदले में उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है और उनको जो इंसेंटिव्स मिलते हैं, उसके बदले में वो सरकार का कर्जा चुकाते हैं नफरत का जहर फैलाकर। तो देखिए, ये तो जो इंडिया गठबंधन ने जो किया है, उन्होंने इस देश के में एक बहुत बड़ा जेनोसाइड होने से बचा लिया है। अगर अब भी नहीं होता तो इसके बाद 2024 के बाद तो आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका होता। मेरे हिसाब से तो ये एक उनको वार्निंग कॉल है कि आप सुधर जाइए। और मैं कहती हूँ सुधरेंगे भी। कल ही एक सौरभ शर्मा है जो इंडिया टीवी के, उन्होंने एक बहस की किसी पत्रकार के साथ किसी मुद्दे पे, डिटेल बताने का तो समय नहीं है इस वक्त, तो उसमें उसका तथ्य गलत था सौरभ शर्मा का। उसके बाद उसने ट्वीट करके लिखा कि हाँ, मैं गलत था, जो प्रवक्ता सामने आया था वो सही जानकारी दे रहा था, पार्टी का प्रवक्ता। तो इतना थोड़ा बहुत तो अंदर से सुधार आया है उसमें। और उन्होंने बहिष्कार के लिए जो उनका वो शब्द किया जा रहा है कि भाई हम असहयोग करेंगे। और देखिए, बहिष्कार का मतलब, मैं नहीं मानती इसमें प्रेस की आजादी का कोई हनन है। अगर उनके ऊपर मुकदमे डाले जाते, झूठे मुकदमे डाले जाते, जेल में डलवाया जाता या मारपीट की जाती किसी तरीके की, तो डेफिनेटली ये था कि आप उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी या प्रेस की फ्रीडम या जिसको भी कहे या अभिव्यक्ति की आजादी कहे, वो एक राइडर के साथ है संविधान में भी।
कि आप ये इस तरह के सामाजिक विद्वेष और नफरत फैलाने वाली बातें नहीं कर सकते, उसमें चाहे पत्रकार हो या आम नागरिक हो। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।